आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं DSM डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करता है। इसका यूज़ अमेरिका में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स करते हैं। इसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इंटरपर्सनल, फैमिली जैसे कई क्लिनिशियन और रिसर्चर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। DSM-4TR का यूज़ अलग अलग सेटिंग्स में किया जा सकता है, जैसे कि इन पेशेंट, आउट पेशेंट, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, प्राइवेट प्रैक्टिस और प्राइमेसी केयर। DSM का यूज़ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, नर्स और दूसरे हेल्थ और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल करते हैं। DSM 3 मेजर कंपोनेंट्स यानी फीचर से बना है। पहला डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन, दूसरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट और तीसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इनको डिटेल में जानते हैं। डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन DSM-4TR एक कैटेगरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हर कैटेगरी का एक प्रोटोटाइप होता है। मतलब किसी डिसऑर्डर्स के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए जाते हैं और अगर किसी पर्सन में वो लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर ये तय किया जाता है कि उस पर्सन को वो पार्टिकुलर डिसऑर्डर है या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्राइटेरिया मिलने चाहिए, एक दो भी मिले तो उसे डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में रखा जाएगा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि पर्सन को डिसऑर्डर किस लेवल का है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। और इसमें ये भी देखा जाता है कि पर्सन के अंदर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो उनके सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। DSM-4TR ने टिक डिसऑर्डर और कई पैराफीलिया से डिस्ट्रेस क्राइटेरियन को हटा दिया। हर डायग्नोस्टिक्स लेबल के साथ एक डायग्नोस्टिक कोड जोड़ दिया गया जिसका यूज़ इंस्टीट्यूशन और एजेंसी डाटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं। ये डायग्नोस्टिक कोड अमेरिका में सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा यूज़ किया जाने वाला कोडिंग सिस्टम से लिया गया है, जिसे ICD-9 CM के रूप में जाना जाता है। सेकंड, द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-4TR में हर डिसऑर्डर के लिए एक सेट होता है जिसमें उसके सिम्टम्स और उनकी टाइम ड्यूरेशन शामिल होती है। इन क्राइटेरिया को इंक्लूजन क्राइटेरिया कहते हैं और साथ ही वो सिम्टम्स जो मौजूद नहीं होने चाहिए जिन्हें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कहा जाता है। ये दोनों क्राइटेरिया ये तय करते हैं कि किसी पर्सन को उस क्राइटेरिया में रखना है या नहीं रखना। अगर इंक्लूजन क्राइटेरिया है तो उस पर्सन को डिसऑर्डर है और अगर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है तो मतलब उस पर्सन को वो डिसऑर्डर नहीं है। इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन के कारण रिलायबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी डिसऑर्डर्स की, क्योंकि पर्सन अलग अलग हॉस्पिटल्स या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो हर बार एक ही सिम्टम्स बताएगा जिसे उस पर्सन को पार्टिकुलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगला है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें हर डिसऑर्डर को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बोला गया है। इसमें डायग्नोस्टिक फीचर, सब टाइप्स, रिकॉर्डिंग प्रोसीड्यूर, एसोसिएटेड फीचर, स्पेसिफिक कल्चर, एज, जेंडर सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया है।